बड़ी अहम खबर के साथ जो महाराष्ट्र की राजनीति से सामने आ रही है। आपको बता दें, महाराष्ट्र की जनता के लिए सीएम फेस को लेकर लगातार संशय जो बरकरार था उस पे से अब पर्दा उठ गया है और बड़ी तस्वीर सामने आई है। तस्वीर आपके टीवी स्क्रीन पर इस वक्त है। देवेंद्र फडणवीस एक बार फिर से राज्य की जनता की सेवा के लिए तैयार होंगे। तो आपको बता दें, देवेंद्र फडणवीस को एक बार फिर से महाराष्ट्र का सीएम नियुक्त किया जाएगा। फिलहाल जो सारी बाधाएं हैं वो यहाँ पर क्लियर होती हुई, साफ होती हुई निकल कर यहाँ पर सामने आ रही हैं। और हमारे तमाम जो सहयोगी, आपको बता दें, श्वेता वर्मा हमारी सहयोगी विधान भवन से इस वक्त हमारे साथ लाइव जुड़ गई हैं। सृष्टि अटकरे हमारी सहयोगी अजित पवार के आवास से बाहर हमारे साथ जुड़े और साथ ही साथ आपको बता दें हमारे सहयोगी अभिषेक भी इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए। आप तीनों का बहुत बहुत शुक्रिया। तमाम दिनों से लगातार धरातल पर आप सभी जुटे हुए हैं, एक एक खबर निकाल कर दे रहे हैं। आज लग रहा है वो डेट फाइनल हो जाएगी। सबसे पहले अभिषेक आपके पास आना चाहूंगी, क्या तस्वीरें हैं, क्योंकि बड़ी खबर यहां पर आ रही है। देवेंद्र फडणवीस के लिए रास्ता लगभग साफ होता दिखाई दे रहा है। तो अगले सीएम होंगे महाराष्ट्र के देवेंद्र फडणवीस। अभिषेक, और शिवसेना के नेता भी मौजूद होंगे और राज्यपाल से अनुमति मिलने के बाद जी आखिरकार दर्शकों को ये बता दें, जो ये एक सस्पेंस चलता रहा है और जिस तरीके से आज आखिरकार मोहर ऑफिशियली देवेंद्र फडणवीस के नाम की लग चुकी है और बीजेपी विधायक दल की बैठक के बाद उनका नाम सामने रखा गया, जिस सामने रखा सुधीर मुनगंटीवार ने और जिसका समर्थन पंकजा मुंडे ने किया। और उसके बाद ये तय हो गया कि विधायक दल का नेता और अगला महाराष्ट्र का मुख्यमंत्री जो कि बीजेपी से होना है वो फिर एक बार देवेंद्र फडणवीस ही होंगे। 5 तारीख जो कि कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आएंगे और उनके नेतृत्व में जिस तरीके से बड़ा आयोजन किया जा रहा है उस पर फिर एक बार हम देखेंगे देवेंद्र फडणवीस एक बार महाराष्ट्र के फिर एक बार सीएम पद की शपथ लेते हुए नजर आएंगे। आखिरकार बहुत सस्पेंस रहा, कहीं न कहीं जिस तरीके से ऑब्जर्वर्स को भेजा गया, उसके बाद बीजेपी कोर कमेटी की मीटिंग हुई। बीजेपी की कोर कमेटी की मीटिंग में देवेंद्र फडणवीस के नाम पर मोहर लगी। उसके बाद विधायक दल की बैठक में प्रस्ताव रखा गया जिसका समर्थन किया गया और अब औपचारिक तौर पर देवेंद्र फडणवीस महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री के पद के लिए का नाम आगे आ गया है। और साथ ही साथ जो पूरा डेवलपमेंट हुआ है, विधायक दल के नेता भी वो चुन के आए हैं और जिस तरीके से पूरा प्रोसीजर फॉलो किया गया श्वेता, आपको मैं बता दूं, और अब वो कल शपथ लेंगे मुख्यमंत्री पद की और आगे अलायंस पार्टनर के साथ 2 डिप्टी चीफ मिनिस्टर भी शपथ लेते हुए नजर आएंगे। तो एक बड़ा डेवलपमेंट, सस्पेंस खत्म हो गया है। ऑफिशियल अनाउंसमेंट देवेंद्र फडणवीस कह रहे हैं कि यानी कल जो है वो आधिकारिक तौर पर मुख्यमंत्री पद की शपथ ले लेंगे देवेंद्र फडणवीस। ये बड़ी बातें निकलकर सामने आ रही है। हमारे सहयोगी अभिषेक इस वक्त हमें बता रहे हैं कि आज विधायक दल का नेता चुना गया और महाराष्ट्र की जनता को मुख्यमंत्री के तौर पर देवेंद्र फडणवीस मिल रहा है। अभिषेक, अपनी बात जारी रखिए। सृष्टि, आपके पास भी आऊंगी क्योंकि बड़ा चेहरा रहे अजित पवार। इस पूरे मीटिंग्स के दौरान उनका एक अहम किरदार रहा है और लगातार उन्होंने देवेंद्र फडणवीस के नाम को समर्थन दिया है। अभिषेक, सबसे पहले आप अपनी बात कंप्लीट कीजिए। नहीं, जाहिर तौर पर जिस तरीके से हम लगातार कह रहे थे कि बीजेपी ने पहले अनाउंसमेंट कर दिया कि 5 तारीख को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मौजूदगी में शपथ समारोह होगा, लेकिन ये नहीं तय हुआ था कि ऑफिशियली कौन होगा। उसके बाद में जिस तरीके से तीनों पार्टी की मीटिंग होती है अमित शाह के साथ, उसमें ये डिसाइड किया जाता है कि चीफ मिनिस्टर होगा जो बीजेपी का होगा और साथ ही साथ डिप्टी चीफ मिनिस्टर दोनों पार्टीज को दिए जाएंगे। और कहीं ना कहीं एक महत्वपूर्ण प्रेस कॉन्फ्रेंस एकनाथ शिंदे लेते हैं और उसमें साफ तौर पर सीएम पद का दावा छोड़ते हुए वो नजर आते हैं। और कहीं ना कहीं जो विभागों की खींचतान है वो लगातार चल रही है और उसके बीच एक चीज तय होती है कि बीजेपी का मुख्यमंत्री बनेगा, लेकिन उसके बाद कौन होगा वो उस पर सस्पेंस रहता है और ऑब्जर्वर्स अपॉइंट किए जाते हैं, एक प्रोसीजर फॉलो किया जाता है और जो सबकी पसंद है, विधायकों की पसंद है, बीजेपी कोर कमेटी की पसंद है, देवेंद्र फडणवीस फिर एक बार विधायक दल के नेता चुने गए और कल वो शपथ लेते हुए नजर आएंगे। बिल्कुल जी श्वेता।